यह तेरा पुत्र है, और चेले से कहा कि यह तेरी माता है। इस वचन में हम देखते हैं कि जब यीशु क्रूस पे चढ़ाए गए थे, उस समय उनके आसपास मरियम मगदलिनी, उनकी माता मरियम और यूहन्ना जिससे वह प्रेम करते, वह चेला था। यीशु मसीह ने अपने चेले की ओर देखते हुए कहा अपनी माता से कि यह तेरा पुत्र है, और अपने चेले से कहा कि यह तेरी माता है। इस वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी जो जिम्मेदारी थी, अपनी माता की जिम्मेदारी, वह अपने चेले यूहन्ना को दी। यीशु मसीह एक जिम्मेदार पुत्र था। अगर उनके जीवन के बारे में हम देखें तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। इस वचन में हम जिम्मेदारी को सीखते हैं। अगर जिम्मेदारी के बारे में बताया जाए तो आज हम सब की कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है। बच्चे से लेके बड़े तक, बड़े से लेके बुजुर्ग व्यक्ति तक, हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई जिम्मेदारी रहती है। आज हम देखते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं या नहीं। किस रीति की जिम्मेदारी, कौन सी जिम्मेदारी और किसकी जिम्मेदारी। आज हम विश्वासी की जिम्मेदारी, आप विश्वासी की जिम्मेदारी। मैं आपको 3 जिम्मेदारी के बारे में बताना चाहती हूँ। पहली जिम्मेदारी जो यीशु मसीह के प्रति, परमेश्वर के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है हमारी? यीशु मसीह जब स्वर्ग में जा रहे थे, अपने चेले से उन्होंने कहा था, जाओ सारी दुनिया में सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो ताकि वह उद्धार पाए। यह हमारी जिम्मेदारी आज, यह हमारी जिम्मेदारी हमें निभाना चाहिए। क्या हम वो जिम्मेदारी निभा रहे? अगर यीशु के जीवन के बारे में हम देखते हैं, यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेदारी जो उनके परमेश्वर पिता ने उनको जिम्मेदारी दी थी, वो बहुत अच्छे से निभाए। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई से लेके क्रूस पर उनको मारा जाना, गाड़ा जाना, वो सारी जिम्मेदारी यीशु मसीह ने पूरी रीति से सही निभाई है। क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? जो यीशु मसीह ने हमें जिम्मेदारी दी है, क्या हम निभा रहे हैं? अगर नहीं तो परमेश्वर से मांगो कि हम वो जिम्मेदारी निभाएं। दूसरी जिम्मेदारी आती है हमारे माता पिता की और जिम्मेदारी। माता पिता के प्रति यीशु मसीह ने अपनी माता की जिम्मेदारी जैसे यूहन्ना को दी है, क्योंकि उनका पृथ्वी का कार्य खत्म हो चुका था, समय खत्म हो चुका था, इसलिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अपने चेले यूहन्ना को दी। यीशु मसीह जैसे एक जिम्मेदार पुत्र थे, क्या आज हम हैं? आज के जवान को हम देखते हैं कि आज के जवान अपने माता पिता से झूठ बोलते, गलत शब्द बोलते, गालियां देते, उनको तुच्छाते एकदम, और हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज जैसे अगर उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है माता पिता को संभालने के लिए, तो उनको एक बहुत बड़ा बोझ लगता है, इसलिए वो अपने माता पिता को कहीं भी छोड़ के आते, अनाथ आश्रम में छोड़ते। पर नहीं, हम विश्वासी, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अपने माता पिता का आदर करेंगे, क्योंकि हमारे पिता यीशु ने अपने माता पिता का आदर किया है। तो हम विश्वासी यीशु मसीह के बेटे हैं, तो बेटे और बेटियां हैं, तो हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। तीसरी जिम्मेदारी आती है हमारे कलीसिया की तरफ से, हमारी पासबान के प्रति जिम्मेदारी। आज कलीसिया में हमें क्या जिम्मेदारी दी गई है? पास्टर ने हमें क्या जिम्मेदारी दी है? क्या हम वो पूरी रीति से कर रहे हैं? वो जिम्मेदार पर्सन हम बने, वो जिम्मेदार व्यक्ति हम बने। पास्टर जो हमें वचन बताते, हम लोग सुन के अनसुना करते, सुन के उतना देर तक रखते, उसके बाद में भूल जाते। पर नहीं, जो जिम्मेदारी पास्टर हमें देते हैं वो भी हम लोग निभाना चाहिए। आज एक क्षण के लिए आप सोचिए, क्या ये तीनों जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं? अगर नहीं तो आइए भाइयों बहनों, हम अपने पिता से मांगे, अपने पिता यीशु से मांगे कि हमें वो जिम्मेदारी निभाने के लिए तू हमें शक्ति और बल दे, तू हमें बल दे कि हम वो निभाएं जिम्मेदारी। इस तीनों, क्योंकि यीशु एक राजा है, उस राजा ने अपनी प्रजा के लिए, अपने बच्चों के लिए जो जिम्मेदारी थी वो निभाई है। आज हम उस राजा के बेटे हैं, तो आज हमारा भी हक है कि हम भी वो जिम्मेदारी निभाएं और यीशु मसीह से मांगे कि यीशु मसीह हम अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कोई कसर न छोड़े, बल्कि तेरी बल के ओर से, तेरी सामर्थ्य और तेरी शक्ति से हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं। एक क्षण के लिए सिर्फ सोचिए कि हम वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं या नहीं। और मैं चाहती हूँ हम सब
चाहते हैं कि आज वो जिम्मेदार व्यक्ति, वो जिम्मेदार विश्वासी हम बने। धन्यवाद करती हूँ। आप भी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। जिल्लत सही कोड़े खाए क्रूस उठाया तूने मेरे लिए जख्म जेले तन्हा हुआ लहू बहाया तूने मेरे लिए जिल्लत सही कोड़े खाए क्रूस उठाया तूने मेरे लिए जख्म जेले तन्हा हुआ लहू बहाया तूने मेरे लिए तेरा जिस्म चीरा, मेरे लिए तेरा दिल टूटा। कर्जदार हूँ प्रभु तेरा, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। कांट लगाए कीले ठोके मारा तमाचा तुझे मेरे लिए पाप बना श्रापित हुआ मौत अपनाई तूने मेरे लिए कांट लगाए कीले ठोके मारा तमाचा तुझे मेरे लिए पाप बना श्रापित हुआ मौत बनाई तूने मेरे लिए तेरा जिस्म चीरा, मेरे लिए तेरा दिल टूटा। कर्जदार हूँ प्रभु तेरा, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे